शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं खास शो सास बहू और सेंसेक्स। तो बेसिक आइडिया आपको पता है, जितनी महिला निवेशक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश और देश के जाने माने एक्सपर्ट्स उनकी क्वेरीज सॉल्व करते हैं। पर आमतौर पे ये शो फ्राइडे को शेड्यूल नहीं होता है, पर इस बार क्या हुआ, वेडनेसडे को स्पेशल शो ऑलरेडी कर दिया हम लोगों ने, इसीलिए वो एक स्लॉट जो वेकेंट था उसमें सास बहू और सेंसेक्स जो मिस आउट हुआ था उसको हम यहाँ पे फीचर कर रहे हैं। मदद करने के लिए आज आपको आपकी स्क्रीन पर अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट और लर्निंग हेड कविता जैन स्क्रीन पर नजर आएंगी। कविता, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा कविता से चर्चा की शुरुआत करूं, मार्केट्स पे बात करूं, सबकी क्वेरीज को एड्रेस करूं, उससे पहले कविता जरा डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट स्टडी करिएगा। डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स आप लोगों की स्क्रीन पर आते हुए रेवेन्यूज के फ्रंट पे मेरे ख्याल से 4,822 करोड़ रुपए की मोटा मोटी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस, उसके सामने 4,728 करोड़ रुपए रेवेन्यूज क्लॉक करें तो मोटा मोटी 95 करोड़ रुपीस के आसपास का एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले एक मिस है। प्रॉफिट्स के आंकड़े 655 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस और 554 करोड़ रुपीस स्लाइट मिस। यहां पर मार्जिन 22.5% की एक्सपेक्टेशंस के सामने 24% आए, तो मार्जिन तो फिर भी बेहतर। लास्ट क्वार्टर जब Q3 में डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आए थे उसके बाद 2 दिन तक एक खास तौर पे स्टॉक पिटा था, 10% स्लिप हुआ था क्योंकि नंबर्स कमजोर थे। और इस बार भी नंबर्स मोटा मोटी इन लाइन या स्लाइट वीकनेस वाले ही नंबर्स आपको नजर आएंगे। पर फिर डॉक्टर रेड्डीज सुबह से मजबूती क्यों, अभी भी खड़ा हुआ क्यों है? मेरे ख्याल से इस समय तो स्टॉक रिएक्ट कर रहा है स्पुतनिक वैक्सीन। वो अभी स्टूडियो में आने से पहले मैं पढ़ता हुआ आ रहा था, नीचे स्क्रीन पे आप लोगों के भी फ्लैश चल रहे थे। स्पुतनिक वी का पहला डोज हैदराबाद में दे दिया गया है, प्राइसिंग सामने आ गई है 995 रुपीज 40 पैसा इंक्लूडिंग जीएसटी पर डोज। प्राइसिंग आ गई, स्पुतनिक वी का रोल आउट की शुरुआत होती हुई और उस पर शायद ये स्टॉक रिएक्ट करता हुआ। कविता, लगवा लिया या लगवाना है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। नहीं सर, छुट्टी का वेट कर रही हूँ, दिस सैटरडे जाने वाली हूँ फॉर डोज। एंड एज रिगार्ड्स डॉक्टर रेड्डीज कंसर्न, तो रिजल्ट्स के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रही है चार्ट्स पर। और मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी को फिलहाल ट्रेड न करते हुए अगर इसे डिप्स पर लिया जाए तो ये काउंटर अच्छा लगता है ऑन वीकली चार्ट, बट इट्स रेजिस्टेंस है 5500 का, 5500 के ऊपर एक अच्छा मूव आते हुए इसमें दिखेगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है इसे होल्ड करना चाहिए 5300 का लेवल। अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो वहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद हम कर सकते हैं, जो अगेन इसे 5380 5400 के लेवल्स तक ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है। तो बाय ऑन डिप्स का वेट करें, वंस एक ट्रफ क्रिएट हो तब इसमें एक बाइंग के लिए हम सोच सकते हैं। बाय ऑन डिप्स का इंतजार करें। तो रिजल्ट्स मोटा मोटी इन लाइन, रेवेन्यूज इन लाइन कह लीजिए, एबिटा बेहतर है, प्रॉफिट्स मिस हैं, लेकिन प्रॉफिट्स मिक्स लार्जली वो टैक्स के कंपोनेंट के चलते आपको नजर आएंगे। इन लाइन नंबर्स, लेकिन वो वैक्सीन के रोल आउट की जो खबर देखिए आपकी स्क्रीन पे चलती हुई वो इंपॉर्टेंट, इसीलिए वो स्टॉक, लेकिन अभी भी फिर भी सच कह रही कविता, अपने गेन्स पेयर ऑफ कर रहा है, ध्यान रखें नंबर्स के बाद। अब मैनेजमेंट से जब बातचीत होगी तो स्पुतनिक वैक्सीन के रोल आउट पर हम सब सुनना चाहते हैं डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट के कमेंट। और कोविड 2019 रिलेटेड जो ड्रग्स हैं, रेमडेसिविर जैसी, उसके ऑफटेक को लेकर, उसकी सप्लाईज को लेकर आपने बहुत चिंताएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, ग्रुप्स में लोग मांग रहे हैं। क्या अपडेट्स हैं उसकी, कब तक वो हालात सुधरेंगे, कब तक रेमडेसिविर जैसी इंपॉर्टेंट दवाएं आसानी से मिलती हुई नजर आएंगी? इन सब पे वो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होनी है डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट की। चलिए क्विकली भारतीय बाजार स्क्रीन पे दिखा दीजिए एक्टर साहब, उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करने, क्योंकि आज चार लोगों की क्वेरीज को एड्रेस करना है हमें। हफ्ते का आखिरी दिन है और कह लीजिए एक सैंडविच सेशन है। तो कल थर्सडे को मार्केट हॉलिडे थी, अब हमारे सामने वीकेंड खड़ा हुआ है, इसीलिए 2 हॉलिडेज के बीच में मैं कह रहा हूं एक सैंडविच सेशन और वीकनेस के साथ इस समय कामकाज होता हुआ ऑलमोस्ट आधे % के दबाव के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ। और इनफैक्ट ये बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सेशन हो जाएगा अगर दबाव के साथ ही बंद होते हैं हम। तो इससे पहले ट्यूसडे वेडनेसडे को प्रेशर माउंट हुआ था भारतीय बाजारों में, और आज भी हम सल्खी कर रहे हैं, खराब ग्लोबल संकेतों का इंपैक्ट था। और आज हम दरअसल 2 दिनों के क्यूज डाइजेस्ट कर रहे थे। परसों बहुत पिटाई हुई थी यूएस मार्केट्स में, कल रिकवरी थी, नेट थोड़ी सी वीकनेस हमें भी अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है। दबाव बना रहा है निफ्टी बैंक, दबाव बना रहे हैं मेटल्स, ऑटोज, कमोडिटीज, ये पॉकेट, और मूड बिगाड़ रहा है ब्रॉडर मार्केट्स भी। आज मिड कैप्स 1.5% का दबाव दिखा रहे हैं और मार्केट ब्रेथ क्विकली स्क्रीन पर आएगी, कमजोर हो चली है। तो आज थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट्स में भी
पेन नजर आ रहा है। सिर्फ कविता, मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना है? वीकेंड के लिए कोई ट्रेड लेके जाना है निफ्टी बैंक का, या छोड़ दिया जाए? वेल आशीष जी, निफ्टी पर फिलहाल वीकनेस है और मुझे लगता है अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी देखें तो 14,580 दैट इज व्हाट दी 100 डेज ऐसे में है, वहां पर इसने सपोर्ट लेना चाहिए। बट अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो हम फर्दर गिरावट देख सकते हैं इसमें 14,550 के लेवल तक और 14,460 के लेवल तक। तो फिलहाल निफ्टी पर ट्रेड अवॉइड करें, 14,680 14,622 इन लेवल्स के बीच में इसे अवॉइड ही करना चाहिए। और सिंस एज यू सेड सैंडविच सेशन है, बेटर टू अवॉइड निफ्टी एंड इवन स्टॉक स्पेसिफिक फिलहाल कोई काउंटर नहीं देना चाहूंगी। देयर इज नो सच एग्जैक्ट ट्रेड राइट नाउ। यूएस कारोबार में डॉक्टर रेड्डीज की रेवेन्यूज में डिक्लाइन, और देखिए डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा, दबाव गहराता हुआ अब इस समय 60 रुपए करेक्ट हुआ 1.25% की कमजोरी के साथ। अब डॉक्टर रेड्डीज इन ग्रीन से अब 1.25% की कमजोरी के साथ अपने नंबर्स पे ट्रेड करता हुआ। ये सब वो स्टॉक्स है जिन्होंने बहुत अच्छी रैली दिखाई है, और अगर डिलीवर नहीं कर रहे या आउट परफॉर्म नहीं कर रहे तो एक प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है, वो शायद स्क्रीन पे इस समय प्ले आउट होती हुई। चलिए, काफी जगह जाना है। एक तो मुंबई में क्वेरी एड्रेस करनी है, जयपुर जाना है, उसके बाद हमें सतारा जाना है और कटक जाना है। तो शुरुआत मुंबई से कर देते हैं, फिर एक एक करके देश के बाकी हिस्सों को कवर करेंगे। सबसे पहले सबको स्क्रीन पे दिखाइए डॉक्टर साहब। सबसे पहले नम्रता के पास जा रहा हूं, मुंबई से जुड़ रही है नम्रता। हाय, गुड आफ्टरनून नम्रता। कब से शेयर बाजार में और कैसी रही आपकी जर्नी अब तक की? मैं अक्टूबर से हूँ इसमें। पहले मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ इसमें करते थे और उनको देख देख के मुझे इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने अक्टूबर से अपना स्टार्ट किया एंड गुड गोइंग। अच्छा लग रहा है मुझे इसमें काम करना। तो अपना स्टार्ट किया मतलब हस्बैंड अलग ट्रेड करते हैं घर पे, फादर इन लॉ अलग ट्रेड करते हैं, और आप तीसरी स्क्रीन ऑक्यूपाई करके आप अलग ट्रेड करते हो? सब अपना अपना कर रहे हैं? हस्बैंड अलग करते हैं, मैं और फादर इन लॉ एक में ही करते हैं। ओके, और बेटर कौन कर रहा है, हस्बैंड कर रहे हैं या आप और फादर इन लॉ की जोड़ी बेटर है? हमारी ऑब्वियसली। अच्छा, आपकी नहीं, मैं जोड़ी बेटर मतलब रिटर्न्स के लिहाज से। ठीक बात। तो आप, अच्छा, तो फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग वेडिंग भी चलती है? ट्रेडिंग भी करते हैं और लॉन्ग टर्म भी करते हैं। अच्छा, कई सारी क्वेरीज हैं, तो पहला स्टॉक कौन सा नम्रता? एक स्टॉक से चलते हैं, वापस लौट के आऊंगा समय रहा तो। नम्रता, अपनी क्वेरी बताएं, पहला सवाल पूछें। या मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बंधन बैंक। बंधन बैंक ऑलरेडी ले रखा है, लेना चाहते हो आप? ले रखा है, थोड़े थोड़े करके लिए है हम लोग ने। 3,500 शेयर्स है हमारे पास और अभी उसका कॉस्टिंग है 365। तो थोड़े थोड़े करके काफी ज्यादा हो गया। क्या ऐसा हो रहा था कि बार बार गिर रहा था तो और एक्यूमुलेट करते चले गए? एवरेज किए। गिरते हुए फॉलिंग नाइफ को ऐसे एवरेज करना गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी वीकनेस दिखा रहा है। इसके रिजल्ट्स आए थे तो बहुत कमजोर थे और स्ट्रीट डर गया है इसके जिस ज्योग्राफी में एक्सपोजर है उसको लेकर। कविता, क्या करना है? नम्रता ने खरीदते खरीदते 3,500 शेयर खरीद लिए और 80-85 रुपए बाइंग से नीचे चल रहा है। बंधन बैंक में कोई होप है इस समय? चार्ट्स में नजर आ रही है क्या? वेल आशीष जी, बंधन बैंक सेम एज लाइक फंडामेंटल्स भी वीक होकर आए हैं, रिजल्ट्स भी वीक थे और सेम स्टोरी चार्ट्स पर भी दिख रही है। इसने कंपाउंडिंग टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। मुझे लग रहा है स्टॉक में फर्दर वीकनेस हम 250 रुपीज तक आते हुए देखेंगे। सिंस आपने काफी ज्यादा अक्यूमुलेशन किया है और बिल्कुल फॉलिंग नाइफ को अक्यूमुलेट किया है, इफ यू कैन वेट टिल 250, मैं कहूंगी कि आप 250 तक वेट करें। बट स्टिल मुझे क्लियर डाउन साइड दिख रही है इसमें 250 रुपीज तक। बेटर कि अगर आप एग्जिट करके पीएसयूज में एसबीआई की तरफ या आईसीआईसीआई की तरफ अपने फंड्स को इसी सेक्टर में अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वहां पर। बंधन बैंक पे पेन बहुत अपरेंट है, नजर आता है नम्रता। आप भी देख रहे होगे हर दिन किस तरह का डिक्लाइन है, बाजार कैसा भी परफॉर्म कर रहा हो, बंधन में किसी भी बाउंस में लोग बेचने के लिए खड़े हुए हैं। तो या तो रखना है तो 250 का स्टॉप लॉस जो बहुत दूर है, और कविता स्पेसिफिकली कह रही है कि इस भाव पे आप निकल जाएं, बेहतर विकल्प है। हमारा मोटिव कमाई करने का है, किसी से दिल तो लगाना नहीं है। तो कमाई करनी है तो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई ज्यादा प्रिफर्ड बेट्स हो सकते हैं, सेफर और प्रिफर्ड बेट्स, और रिटर्न्स भी बेहतर देंगे, तो शायद स्विच करने की जरूरत पड़ सकती है। तो बंधन मुश्किल होता है लॉस काटना, लेकिन काटना पड़ेगा शायद। मैं लौटता हूं आपके पास समय रहा तो। जयपुर जा रहा हूं, डॉली शर्मा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। डॉली मैम, आप कब से शेयर बाजार में? सर गुड नून, मैं 2004 से हूँ। 2004 से?
अरे तो बहुत लंबी पारी खेल चुके हैं आप। और हाँ तो 2004 के इन्वेस्टमेंट तो बहुत बढ़िया कर रहे होंगे आपके। हाँ, काफी सारे इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे गए, अप्स एंड डाउन्स भी देखा है। हाँ। अभी की बात करें तो मेरा फेवरेट मार्केट प्लेयर है टाटा मोटर। ओएनजीसी भी मुझे बहुत पसंद है। ओएनजीसी में मुझे पर पता नहीं चल रहा कि अभी किन किन लेवल्स पे इसमें इंटर करना चाहिए। टाटा मोटर मैंने ले रखे हैं 2200 शेयर, 303 रुपए 80 पैसे पे। फेवरेट क्यों है टाटा मोटर्स और ओएनजीसी? हाँ, ओएनजीसी अभी लिया नहीं है सर, उसमें कोई पोजीशन नहीं है। लेने का मन है? लेने का मन है क्योंकि ये स्टॉक मुझे बड़ा पसंद है काफी टाइम से। और पसंद क्यों है? लास्ट लॉकडाउन में आपने देखा होगा तो इसने काफी गैपिंग दी थी, काफी अप्स एंड डाउन्स दिए थे। तो बीइंग अ प्लेयर मुझे काफी अपॉर्चुनिटी मिली थी प्रॉफिट बुक करने की, लो लेवल्स पे बाय करने की। अभी ये जिस तरह से स्ट्रीम है इस वाले लॉकडाउन में, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो परफॉर्मेंस है, मार्केट परफॉर्मेंस, बाय सेल, सारी चीजें सिमिलर हैं, पर भी मार्केट में ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, टाटा मोटर की बात करें तो हाँ। टाटा मोटर को वैसे भी सभी जानते हैं, काफी अच्छा मार्केट प्लेयर है, उसमें रिटर्न्स मिल जाते हैं काफी। तो अच्छा, तो टाटा मोटर के लिए आपका क्या है? तो टाटा मोटर्स लंबी अवधि के लिए है और ओएनजीसी भी लंबी अवधि के लिए रखने का मन है, खरीदना है कि नहीं खरीदना ये जानना है, लंबी अवधि का टाइम होराइजन। टाटा मोटर तो है सर, 2200 शेयर मेरे पास ऑलरेडी, और लिया हुआ लॉन्ग टर्म के लिए? और हाँ सर, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ अच्छा ठीक है, तो पहले टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। कविता, टाटा मोटर्स खरीदा हुआ है 2200 शेयर्स, 303 304 की, तो बढ़िया खरीद हुई है। अच्छा, और आर्ग्यूबली शायद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटो स्टॉक है, जैसे मैम हाईलाइट भी कर रही है। बने रहें क्या लंबी अवधि के लिए? यस आशीष जी, टाटा मोटर्स में बिल्कुल बने रहा जा सकता है और फिलहाल 313 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है आप इसे लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं क्योंकि स्टॉक ने एक बहुत अच्छा करेक्शन देने के बाद आप देख रहे हैं अपने 50% रिट्रेसमेंट पे है। 335 इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जैसे ही इसे क्रॉस करेगा अपसाइड इज ओपन अप टू 397 400 के लेवल्स के लिए अप्रोच करेगा। आई बिलीव टाटा मोटर्स में अपनी पोजीशन को बना के रखें और सिंस आपका लंबी अवधि का नजरिया है 272 इसका सपोर्ट बनेगा नीचे, तो आप अक्यूमुलेट अगर फर्दर करना चाहती हैं तो डिप्स में 272 से लेके 315 के बीच में अक्यूमुलेट कीजिए एंड फॉर द टारगेट ऑफ 397 400 के लिए आप बने रह सकते हैं। अच्छा, और ओएनजीसी? क्योंकि ओएनजीसी मैम ने सही कहा, हरकत में है, सरकारी कंपनीज में से फोकस में है, रह रहे के कच्चा तेल उछल रहा है, ओएनजीसी को फायदा मिल जा रहा है। सब कहते हैं वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है। कविता, और एक और खबर इस बीच में आ गई कि ऑयल मिनिस्ट्री कहती है ओएनजीसी को भाई ऑयल फील्ड में स्टेक बेचो, तो वो एक और अंडरकरेंट बन जाता है। ले लूं क्या लंबी अवधि के लिए? एग्जैक्टली आशीष जी, दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स पीएसयू में हम फंड आते हुए देख रहे हैं और ओएनजीसी पे जो फॉर्मेशंस भी डेवलप हो रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। वंस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इसका बनता है 128 पर, फिलहाल 112 पर है। एक अच्छा मूव यहाँ से भी बनता हुआ दिखता है 128 टू 134। वंस 134 को क्रॉस करेगा इसमें एक अच्छी अपसाइड हम फर्दर आते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है 142 के टारगेट्स के लिए आप इस काउंटर में बाइंग कर सकते हैं। यू कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 107 ऑन करंट टाइम भी आप इस पोजीशन बना सकते हैं। ओके, क्विकली कटक जा रहा हूं। उषा त्रिपाठी इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। उषा मैम, क्विकली अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी उषा जी, लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है। सवाल क्या है आपके मैम? सुना है आप ऑफिस में इसलिए साक्षात नजर नहीं आ रहे। जी सर, एक्चुअली मेरा आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार स्पेशल इन्फोइज इंडिया नौकरी के रिगार्डिंग एक स्पेशल प्रोग्राम भी कीजिए, जिससे कि हम लोग को पता चले कि नौकरी का क्या फ्यूचर है इन दिनों में। ये इतना गिर रहा है डेली का डेली, तो उसके रिगार्डिंग मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर आपका चैनल पे दिखाया है कि नौकरी का फ्यूचर क्या है, तो वो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास नौकरी का 8000 शेयर है जो कि 4943 के एवरेज में है। मैं एक्यूमुलेट करती गई धीरे धीरे, तो मेरा अभी 8000 शेयर है 4943 में। तो मुझे एक्चुअली जानना था कि इसका क्या फ्यूचर है, मैं इसको होल्ड करूं कितने दिनों तक, ये रिवर्स करेगा या नहीं, ये डेली माइनस आ रहा है। उषा, तो इतना एग्रेसिव बाइंग क्यों करी इन्फोएज में? 8000 शेयर खरीद डाले, एक्यूमुलेट करते चले गिर रहा था तो, और भरोसा बहुत था कि एक्यूमुलेट करती गई सर। वो जो अचानक से मार्केट जब गिरा लॉकडाउन में सर,
तो उसी टाइम पे मेरा शेयर बहुत नीचे आ गया, तो मैं उसको एवरेज आउट करने के लिए ही एक्यूमुलेट की हूँ। नहीं, कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना मैसिव क्वांटिटी है और 600-700 रुपए दरअसल आपकी बाइंग से नीचे आ गया है। कविता, खबरों Right, में right, चला तो sir. था, चल के फिर ठुस हो गया, करना क्या है अब? वेल आशीष जी, अगर मैम का नजरिया लंबी अवधि, और मैं लंबी अवधि से मेरा मतलब एक्चुअली 3 to 5 इयर्स का एक हॉरिजन रख सकते हैं। हालांकि आपने अक्यूमुलेशन काफी किया है 8,000 शेयर्स को, तो मुझे लंबी अवधि में स्टॉक में कोई परेशानी नहीं लगती, बिकॉज डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स आप देख रहे हैं इनके, वेदर इट्स नौकरी की हम बात करें, 99 एक्टर्स की बात करें, जोमेटो की, तो मुझे लगता है लंबी अवधि में डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। बट आप बहुत ज्यादा एवरेजिंग ऑलरेडी कर चुकी हैं, बट अगर रखना चाह रहे हैं तो स्टॉक को डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए रखें। मुझे 5500 तक के लेवल्स इस काउंटर पे आते हुए दिखते हैं, तो आप इसे 5500 के टारगेट्स के लिए बने रहें। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, खबरें भी आनी है क्योंकि अभी जोमेटो का आईपीओ लाइंड अप है, उसके बाद पॉलिसी बाजार में अगर कोई वैल्यू अनलॉकिंग करते हैं तो बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है इन्फो एज के लिए आज से, तो होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन है, तो शायद अच्छे अप मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप उषा, आपका वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा क्या? जी सर, वर्क फ्रॉम होम ही है, लेकिन हर अल्टरनेटिव डे में आना पड़ता है। आपके शेयर मार्केट तो हमेशा ही खुला रहता है, तो अच्छा, आप हम शेयर लोगों मार्केट को से भी जुड़े हुए आना हो पड़ता क्या? है। जी जी सर। आप किसी ब्रोकिंग फर्म में काम करते हो क्या? नहीं नहीं, वैसा नहीं है सर, मैं कंपनी में काम करती हूँ, लेकिन मैं कंपनी के लिए ट्रेडिंग भी करती हूँ सर। ओह ओके, वेरी गुड। चलिए, आपके बॉस सुन रहे होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप फोन रखो, आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम जा रहे हैं। मैंने मिस आउट कर दिया, हम गए नहीं सतारा, लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, लक्ष्मी जी की भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थोड़ी सी रिकवरी आती हुई तो आपकी स्क्रीन पे निफ्टी आएगा, निफ्टी बैंक आएगा, माइल्ड रिकवरी अंडर प्ले होती हुई इस समय, और डॉक्टर रेड्डी इनिशियल ब्लिप से जिसके रिजल्ट हम लोग एनालाइज कर रहे थे, कुछ हद तक वापस रिकवरी वहां पे उस स्टॉक पे। अब इन ग्रीन वापस डॉक्टर रेड्डी ट्रेड करता हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ूं उससे पहले उषा जी हैं क्या हमारे साथ जुड़ी हुई? उषा जी, आप हो? उषा जी? नहीं, कविता में जानना चाहता तो उषा जी ने तो इतना ज्यादा 8,000 इन्फोएज खरीद लिए कि ऐसा तो नहीं कंपनी के अकाउंट में खरीद लिए हो तो वो बहुत तगड़े लॉसेस हो जाएंगे। उषा जी, ये कंपनी के अकाउंट में खरीदा क्या कि अपने पर्सनल अकाउंट में? नहीं नहीं जी सर, ये कंपनी अकाउंट में ही खरीदा हुआ है। तो ये कंपनी क्या इक्विटी में हर तरफ एक्सपोजर लेती है क्या? जी जी नहीं सर, ऐसे ही हमारी जो एमडी है वो शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और उनको अच्छा लगता है करना, तो वो करते हैं, और उनके भी आप में मैं देखती हूँ उनका काम। ओह ओके, ओ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू जुड़ने के लिए उषा। और जी ऑफिस सर, से मेरा एक और हाँ। सवाल है आपसे सर। मेरा एक्चुअली सेल भी है, 30,000 शेयर रख रखी हूँ एट द रेट ऑफ 70। ये एमडी तो साहब मुझे क्या इसका पोजीशन एट द रेट ऑफ 70? ये एमडी साहब के स्टॉक्स हैं क्या? हाँ हाँ जी सर। और ये एमडी साहब खुद चुनते हैं अपने स्टॉक्स कि आप डिसाइड करते हो? सेल, इन्फो एज? नहीं नहीं सर, हम लोग मिलके करते हैं। मैं भी उनको कभी कभार सजेशन देती हूँ, और सर ज्यादातर सर ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी मेरा एडवाइस भी ले लेते हैं, और आपका सेल सेलर किसका का भी एडवाइस लेते था? हैं। सेल तो गजब का रिटर्न दे गया। जी सर, वी एक्चुअली हम लोगों को वही सोच रहे हैं कि उसका प्रॉफिट बुक करें या उसको होल्ड करें। 30,000 शेयर्स हैं कविता सेल के, जिसपे 60 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट। एमडी साहब और उषा मिलके प्रॉफिट बुक कर लें या अभी और कमाई के मौके हैं? वेल आशीष जी, सेल में अगर बने रह सकते तो मैं अभी कहूंगी कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, और आप बने रह सकते हैं सेल के स्टॉक पर। 115 का आप स्टॉप लॉस ट्रेल करें, मुझे लगता है 143, 172 के टारगेट्स सेल पर आते हुए दिखेंगे, तो यू शुड ट्रेड योर एसएल फॉर दिस पोजीशन। ऐसा करें क्या? 30,000 में 15,000 इस पे बेच के मुनाफा बांध लें और 15,000 को राइड करें, ऐसा कर सकते हैं क्या? Yes, exactly. They can book the profit on like 50% profit book करें और 50% पर ट्रेड करें। जी जी। ओके, अब मैं क्विकली सतारा जा रहा हूं लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाएंगी, बहुत देर हो गई उनके पास अभी तक गया नहीं हूं। लक्ष्मी मैम, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं। मैम, कब से शेयर मार्केट्स में और कैसी रही आपकी जर्नी? सर मैं 2 साल से हूँ शेयर मार्केट में।
हाँ, अभी अच्छा चल रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे वो मार्केट तो है। ऊपर नीचे ठीक है, पर इस ऊपर नीचे में अपने घर पे पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है सर। अरे तो फिर क्या है, फिर तो सब बढ़िया है। तो लक्ष्मी मैम, कई सारी क्वेरीज हैं। सबसे पहला जो दिक्कत कर रहा है स्टॉक है, जिसपे कविता से क्वेरी सॉल्व करवानी है, वो स्टॉक बताएं। SIS है सर। SIS, वो सिक्योरिटी एंड हाँ, इंटेलिजेंस सर्विसेज लिया हुआ है। मैंने 427 का हाँ। 142 क्वांटिटी लिए है सर। कविता क्या करना है? 420, ये लंबी अवधि के लिए लिया है लक्ष्मी मैम? 6 महीने हो गए सर। नहीं, लिया क्यों था? ट्रेडिंग का मन था, लंबी अवधि के लिए रखना था SIS? नहीं, लंबी अवधि का वो तो लक्ष्य दिया था उसका 600 का, हाँ, और गया नहीं, उल्टा आ गया और नीचे। थोड़ा थोड़ा लेके ज्यादा क्वांटिटी हो गई। एवरेज होता चला गया। क्या हाँ। करना है कविता? हालांकि इनकी बाइंग से बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन हाँ 25-30 रुपए पर शेयर लॉस हो रहा है मैम को। यस आशीष जी, बट जो निकलता कोई बहुत लंबी तेजी हम है, मुझे लगता है इफ शी कैन होल्ड स्टॉप लॉस ऑफ 358 के लेवल्स तक, तो स्टॉप लॉस अगर 350 का मेंटेन कर सकते हैं तो इसे मेंटेन कीजिए, और उछाल में इस स्टॉक पर आप देख सकते हैं 438 450 के लेवल्स। अच्छा, क्विकली नम्रता के पास जा रहा हूं। नम्रता बहुत देर से मुस्कुरा नहीं रही है। क्या नम्रता ऐसा है कि बंधन बैंक में कविता ने लॉस बुक करने को बोला है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है ना? अगला स्टॉक कौन सा? सॉरी, अगला स्टॉक क्वेरी कौन सा? अगला मेरा इप्का लैब, इप्का लैब लिया हुआ है। 250 शेयर्स है Okay. एट द रेट 2154। 2154 इनकी बाइंग पे ही खड़ा हुआ है। कविता क्विकली बताएं क्या करना चाहिए। इनका लैब काउंटर काफी अच्छा है और अपने सारे एवरेजेस के ऊपर सभी जगह अच्छे से प्लेस्ड है। मुझे लगता है पोजीशन में आप बने रहिए। इनका लैब काउंटर में आप ऊपर की तरफ टारगेट्स देख सकते हैं 2305 2460 के। एसएल मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पे 2000 का और बने रहिए स्टॉक में। ओके, चलिए इस नोट पर नम्रता, डॉली, लक्ष्मी जी, उषा जी, आप सबका धन्यवाद प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। कविता आपका खास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद, सारी क्वेरीज को बखूबी सॉल्व करने की। अच्छा, आज वो गोल्ड की शॉपिंग नहीं हो रही कविता क्या? लॉकडाउन मुझे है एक पर आप डिजिटल गोल्ड डेफिनेटली परचेज करेंगे एक्यूमुलेशन। चलिए क्विकली, मैम कोई सवाल पूछ रहा था, बिल्कुल समय नहीं बचा। किसी और दिन मैं अपनी टीम से बोलूंगा, आप लोग को रीच आउट करेंगे, आप लोग की क्वेरीज फिर से लेंगे हम लोग जो बची हुई हैं। इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र। नमस्कार।